हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और दोस्तों, जैसे कि महाशिवरात्रि बीत चुकी होगी, आप सभी ने रात्रि जागरण किया होगा, भोलेनाथ की पूजा आराधना विधि विधान से की होगी। और हाँ, थोड़ी थकान आती है, थोड़ी मेहनत होती है, लेकिन जो करने के बाद संतुष्टि होती है ना, वो अलग ही लेवल होता है। तो संतुष्टि बहुत मिली होगी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अमावस्या की। अमावस्या तिथि में दुविधा की स्थिति बनी हुई है। जैसे कि अमावस्या तिथि स्टार्ट हो रही है 27 तारीख को सुबह 8 बजकर कुछ मिनट पर और समाप्त हो रही है अगले दिन, यानी कि अगले दिन 28 तारीख को। ऐसे में बहुत सारे प्रश्न और मैसेज आए हैं कि हमें किस दिन अमावस्या मनाना है। तो देखिए, दुविधा की स्थिति इसलिए बनी होती है कि कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी मेरे अनुसार अगर समझे तो उदया तिथि की तिथि सबसे अधिक महत्वपूर्ण और मान्य होती है। तो चलिए अब विशेष बात कर लेते हैं अमावस्या तिथि के बारे में। अमावस्या तिथि ऐसी तिथि है जिसमें पितरों के निमित्त कोई कार्य किया जाता है। अमावस्या तिथि ऐसी तिथि है जिसमें आप देव कार्य भी कर सकते हैं और सबसे बड़ी चीज़ माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कार्य कर सकते हैं। अमावस्या तिथि में अगर आप छोटा सा भी काम कर लेते हैं तो इससे लक्ष्मी जी की कृपा आपको शीघ्र अतिशीघ्र मिलना प्रारंभ हो जाती है। और एक चीज़ पूरे दावे से बताऊं, अमावस्या तिथि का नियम जीवन बदल देता है। अगर हम चमत्कारी रूप से इसका प्रभाव देखना चाहते हैं तो कुछ विशेष काम भी करना होगा। तो आज की वीडियो विशेष होगी आपके लिए, अमावस्या तिथि से जुड़ी हुई, मैं उम्मीद करती हूँ। तो अमावस्या ये है फाल्गुन मास की अमावस्या। फाल्गुन मास की अमावस्या है और इस अमावस्या पर आप माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए कुछ विशेष करें, पितरों की प्रसन्नता के लिए विशेष करें। देखिए दोस्तों, अमावस्या तिथि में कुछ विशेष कार्य होते हैं जो नहीं किया जाता है। जैसे कि आपको अमावस्या तिथि में कभी भी बाल नहीं धोना चाहिए। अगर आप महिला हैं, दिन कोई भी पड़ रहा है, आप बाल न धोएं। कोई पीरियड्स का बाल है या कुछ भी है, नहीं धोना चाहिए। पहले तो लोग, जो हमारी मम्मी वगैरह के टाइम की बात मैं बता रही हूँ आपको, तो पहले तो वो लोग बाल धोना छोड़िए, बाल में कंघी भी नहीं करती थी, सिंदूर भी नहीं लगाती थी, लेकिन उन्हें बाहर नहीं जाना था तो वो चीज़ें चल जाया करती थी। अब जैसा परिस्थिति है उसी के अनुसार अब बिना बाल में कंघी किए अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम बाल में कंघी करके ही और बाहर जाएंगे। तो इसलिए बाल में कंघी करिए, परंतु हाँ, बाल धुले बिना रहा जा सकता है, तो बाल बिल्कुल भी ना धोइए। अमावस्या तिथि में इस विशेष बात का ध्यान रखिए। अमावस्या तिथि में रात के समय अपने बाल खोलकर कहीं बाहर मत जाइए, क्योंकि इससे भी बड़ा नुकसान होता है। कोई ऐसी तंत्र, मतलब हर जगह तो नहीं है ये तंत्र मंत्र, लेकिन अधिकांश जगह तंत्र मंत्र की क्रियाएं भी होती हैं, तो थोड़ा सा ये सब चीज़ें बचने वाली हैं। इन चीज़ों से बच जाइए, क्योंकि जब आग लग जाएगी और आप पानी ढूंढेंगे तो वो नहीं मिलेगी। कुछ भी दिक्कत आपको हो जाती है, कोई भी शारीरिक समस्या हो जाती है, कोई टोना टोटका नज़र दोष, सब कुछ अमावस्या तिथि में बहुत तेज़ होता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, उस दिन जो है वो चंद्रमा पूरी तरह से ढका हुआ होता है और हमें इसलिए हमारा मन भी विचलित, बेचैन, परेशान होता है। कोई भी बुरी शक्ति इस दिन आसानी से हमारे अंदर प्रवेश कर सकती है, इसलिए आज के दिन सावधान होकर के ही अपना काम करना चाहिए। अब बताती हूँ अमावस्या के नियम क्या है। वैसे तो हर बार बताती हूँ कि अमावस्या के नियम क्या है, और भगवान की कृपा से हर बार की वीडियो आपको पसंद भी आती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, भूलिएगा मत। और हाँ, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अमावस्या तिथि में आपको सुबह सबसे पहला मूल मंत्र है जो कि भूल ही नहीं सकते, कि अमावस्या का जो स्नान होता है वो जल्दी होता है। अमावस्या का स्नान सूर्य उगने से पहले किया जाता है, तो इसलिए इस नियम का पालन करिए कि आप सुबह जल्दी जल्दी जग जाइए, और जल्दी जगने के बाद आप अच्छे से स्नान करिए। स्नान से पहले आपको अपने घर की झाड़ू निकाल लेना है। अब बार बार कहती हूँ कि भले ही घर में मेड आती हो, दोपहर को झाड़ू निकलता हो, लेकिन आप एक बार अपने हाथ से ज़रूर करिए। घर की लक्ष्मी अगर 2-3 चीज़ों को अपने हाथ से करे तो बरकत बनी रहती है। एक तो घर की झाड़ू और दूसरा घर का दूध। घर में जो दूध आता है उस दूध को आप कोशिश करें कि दूध वाले से आप खुद लें, अगर हैं आप तो। और दूसरा होता है कि घर की झाड़ू अगर घर की महिला निकालती हैं तो ये बड़ा शुभ होता है। तो बाद में आप साफ सफाई के दृष्टिकोण से कराते रहिए, लेकिन अपने से करना ज़रूरी है। उसके बाद अमावस्या तिथि में जो लोग प्रतिदिन दहलीज पूजन नहीं कर पाते हैं, वो अमावस्या तिथि में दहलीज पूजन करें।
कैसे दहलीज पूजन करना है। तो वीडियो कई बन चुकी है दहलीज पूजन पर। आज यहाँ ये बात कर करके और टाइम नहीं बर्बाद करूँगी। मुझे पता है कि आप सभी रात के जगे होंगे और बहुत थके होंगे, क्योंकि रात का जगना, रोज़ हम सोते हैं, रात का जगना बहुत ज़्यादा हमें खलता है, क्योंकि ये चीज़ जिस पे भोलेनाथ की कृपा होती है केवल वही जग पाता है। रात्रि जागरण वही कर पाता है जिस पे भोलेनाथ की कृपा होती है, क्योंकि सामूहिक रात्रि जागरण करना तो आसान है, लेकिन आप किसी के साथ हैं, आप कहीं मंदिर में बैठे हैं तो वो जागरण आपसे हो जाएगा। लेकिन कठिनता तब आ जाती है जब आप अपने घर में हों और बड़ी कठिनाई से अकेले जाग रहे हों, ये कठिनाई ज़्यादा होती है। लेकिन विश्वास मानिए, जो रिजल्ट आता है वो चौंका देने वाला होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की 4 पहर की पूजा बहुत अच्छे से निकल गई होगी, क्योंकि बहुत सारी बहनों की दुविधा थी। जो है 3 बजे के बाद लगातार कमेंट आना शुरू हो गए, तो मैंने कुछ देर आप लोगों के कमेंट का जवाब भी दिया कि ब्रश करें, नहाएं कैसे। तो इस तरह की, तो मुझे उम्मीद है कि भारी संख्या में आप लोगों ने ये किया होगा और आपको इसका लाभ भी मिलेगा, क्योंकि भोलेनाथ की पूजा, वो भी शिवरात्रि की पूजा, इतनी प्रबल पूजा होती है कि इसका लाभ मिलना हर हाल में तय ही तय होता है, समझिए कि। अब बात कर लेते हैं हम अमावस्या की। तो देखिए दोस्तों, अब अमावस्या तिथि में आपको एक उपाय, जो कि देखिए मैं बताने को ना हज़ारों बता सकती हूँ, लेकिन आपको कुछ विशेष उपाय ही बताती हूँ। अमावस्या तिथि में अपने घर में छोटा सा हवन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ज़रूर करें। वो हवन आप तिल से कर सकते हैं, आप गुड़ से कर सकते हैं, आप खीर से कर सकते हैं। मूल चीज़ आप समझिए कि आपको अपने घर में हवन ज़रूर करना है। अमावस्या पर लक्ष्मी प्राप्ति का हवन बहुत विशेष लाभ देता है, इसलिए अपने घर में ये छोटा सा नियम कल शाम को अब मैंने ये बताया ही नहीं कि अमावस्या कब है, तो चलिए ये बता देती हूँ कि अमावस्या तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। अमावस्या तिथि की जो शुरुआत है वो 27 तारीख को हो रही है, सुबह में 8:54 पर, और समाप्ति हो रही है 28 तारीख को सुबह 6:54 पर। अब उसके अनुसार दुविधा की स्थिति ये बनी हुई है कि हम किस दिन का अमावस्या मान्य करें। देखिए दोस्तों, स्नान दान की जो अमावस्या होगी वो बेशक 100% 28 तारीख की होगी। और अगर ये मानते हैं कि अमावस्या 27 को है तो आप 27 को नियम वगैरह कर सकते हैं, लेकिन विशेष अमावस्या तिथि का महत्व तब होता है जो उदया तिथि में होती है। तो जो पीपल पूजा वगैरह करना है वो आप दोनों ही दिन कर सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार जिस दिन सूर्योदय काल की तिथि होती है वो विशेष होती है, वो मान्य होती है। तो आप लोग 28 तारीख की अमावस्या को मान्य करें और इस दिन जो भी उपाय करना हो वो कर लें, क्योंकि सूर्योदय हो चुका होगा, अमावस्या लगने पे सूर्योदय हो चुका होगा, इसलिए पूरे दिन की जो तिथि है वो अमावस्या तिथि 28 तारीख को मान्य होगी। तो अब बात कर लेते हैं पीपल पूजा की। तो देखिए दोस्तों, शुक्रवार का दिन है, बहुत विशेष दिन है। आप पीपल के नीचे जाकर दूध, गाय का दूध ले लीजिए, इससे दोनों ही चीज़ें लाभ होगी। एक तो पितरों की कृपा मिलेगी और दूसरा आपके घर में बरकत बनी रहेगी और तीसरा आपके पितर प्रसन्न होंगे। जिन परिवारों में पितृदोष लगा हुआ है उनसे मुक्ति मिलेगी। तो आप दूध ले लीजिए, काले तिल ले लीजिए, थोड़ा मीठा ले लीजिए, थोड़ा जल ले लीजिए, एक लोटे में डालिए और ओम पितृदेवाय नमः बोलते हुए, ओम पितृदेवाय नमः बोलते हुए आप इस जल को चढ़ाइए। अब बात आती है कि किधर मुंह करके चढ़ाएं। देखिए दोस्तों, दक्षिण मुखी कर होकर चढ़ाना सबसे बेहतर होता है, लेकिन आप उत्तर और पूर्व मुखी होकर के भी आप इस जल को चढ़ा सकते हैं। और कौन कर सकता है? तो इस उपाय को कोई भी कर सकता है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। आपके घर में पितर की तृप्ति हो चुकी है, त्रिपिंडी वगैरह कराया गया है, सब कुछ ठीक है, तब भी कर सकते हैं। आपके घर में पितरों की दिक्कत बनी हुई है, तब भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मार्गदर्शन को आप सुनते हैं तो कम से कम कुछ ऐसा करें कि आपका भी कमेंट पिन हो, आपको भी लोग सुने, जाने कि आपने क्या किया। तो जो चीज़ें बताती हूँ दिल से बताती हूँ दोस्तों, अगर दिल से आप करते हैं तो आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। तो पितरों के लिए इतना काम आप ज़रूर कर लीजिए। संध्या के समय एक दीपक पीपल के नीचे घी का आज ज़रूर जलाइएगा। इससे 2 लाभ होंगे, एक तो लक्ष्मी की वृद्धि होगी और दूसरा होगा कि पितरों की कृपा होगी। अगला दीपक आपको अपने घर के मटके के पास, पानी के पास, जो आरओ वाटर जो आता है, जैसे मतलब मेरे बताने का ये उद्देश्य है ना कि किसी के घर में अभी मटका नहीं रखा होगा तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो जहाँ से आप पानी पीते हैं ना उसके नीचे वो पानी का दीपक रख दीजिए। दीपक किस मुँह रखा जाए? तो दीपक दक्षिण या फिर आप पश्चिम मुखी रख सकते हैं। इन दोनों मुखी, वैसे तो घर की जो पानी का मटका होता है वहाँ पे तिल के तेल का, सरसों के तेल का या घी का, किसी भी चीज़ का दीपक जलाया जा सकता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको हवन करना है, पीपल की पूजा करना है और एक चीज़ का और विशेष ध्यान देना है।
अमावस्या तिथि में अगर आप स्नान कर रहे हैं तो थोड़ा काले तिल मिला लीजिए, इससे पाप कटता है। अगर आप नदियों में जा रहे हैं, अति उत्तम, नदियों में जा रहे हैं तो नदियों में जाने के बाद आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपको इस दिन सिर पे आप पानी डालकर नहा सकते हैं बिना डुबकी लगाए। नदियों में कोई भी स्नान पूर्ण नहीं होता है, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई दुविधा मत लाइएगा। आज पुरानी चीज़ों के दान से बचना है आपको। पुरानी चीज़ें आज दान गलती से भी न करें। आज जैसे पुराने कपड़े, पुराने जूते, इन चीज़ों का दान आज कतई न करिए, ध्यान रखिए आप। और रही बात ये कि अमावस्या तिथि किस दिन मनाते हैं, तो वो मैं बता चुकी हूँ। सूर्योदय कालीन वाली अमावस्या हमारी 28 तारीख को पड़ रही है। पितरों के लिए उपाय करना हो या फिर आपको कोई विशेष काम करना हो, अमावस्या तिथि में हवन करना हो, पूजन करना हो, सब आप 28 तारीख को कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की दुविधा और दो राय नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी रात्रि जागरण किए होंगे, थके होंगे, लेकिन आपके लिए ये जानकारी उचित लगी होगी। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।